नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक और क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो है ना बस सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो सीटेट का लास्ट ईयर दोस्तों 2021 और 2022 को जो पेपर हुआ था ना दोस्तों, उसके 1 जनवरी 2022 के हिंदी पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक जो पिछली क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और साथ ही में दोस्तों ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लो। साथ ही में दोस्तों, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही में लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना दोस्तों उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारी जो पिछली क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू देखा है ना, तो आपको तो पता ही होगा कि हमको पेडागोजी को सॉल्व करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप पहले उन क्लासेस को देखिए, उसके बाद जो क्लास है ना इसको देखना। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जो बहुभाषिकता रहती है ना दोस्तों, वह हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से मतलब पॉजिटिव वे में प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषी के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वतः भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों बताइएगा, जो शुरुआती दौर है उसको मतलब किस भाषा के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हस्तक्षेप और बाधा के रूप में जो है ना इसको शुरुआती दौर में माना जाता था। ठीक है ना, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आप इनको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रिपीट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक न्यू क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रांसलैंग्यूजिंग से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ट्रांसलैंग्यूजिंग से क्या तात्पर्य है बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। इसको दोस्तों आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लें, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ट्रांसलैंग्यूजिंग, ठीक है ना, ट्रांसलैंग्यूजिंग से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? तो बताइएगा यहाँ पर, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी हैं और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है कि ये सही होगा। कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों को एक साथ लाना, या फिर शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि, या फिर कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी हो, नवीन विचारों वाली हो और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना हो। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है। ठीक है ना दोस्तों, देखिएगा जब हम पेडागोजी को सॉल्व करते हैं ना, तो आपको इमेजिनेशन का मतलब आपको कल्पना करना है। ठीक है ना, इमेजिन करना है कि आप एक क्लास में पढ़ा रहा हो और एक टीचर के रूप में अपने आप को देखना है। तो मेरी कक्षा में एक सदफ नामक विद्यार्थी है, उसने उसने कहीं से अच्छा और हुक्म जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है ना, तो आपने अपने आप को यदि टीचर के तौर पर देखा है ना, तो आप इसको अच्छे से इसका आंसर लगा लेंगे। तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है। देखिए अब क्या करना चाहिए, उस टीचर को ऐसे मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह हिंदी बोल लेती हो। ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों, उसको बुलाने का क्या फ़ायदा? बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। ये हो सकता है, बट हमको यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन ढूंढना है। व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए। क्या दोस्तों सिर्फ व्याकरण की ही पुस्तक में हम इस तरह के प्रयोगों को ढूंढेंगे? तो ये तो नहीं होगा, शब्दकोश भी नहीं। ठीक है ना, इससे बेटर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है कि बोले जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? अब देखिए यहाँ पर कई बच्चे क्या होते हैं, ये नहीं जो वर्ड है ना इसको नहीं पढ़ पाते हैं जल्दी जल्दी में और हैं को पढ़ लेते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार के गलत हो जाते हैं। बट हमको यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के
पाठ का चरण नहीं है। तो कौन सा चरण नहीं है? विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या आकृति है, उसकी आकृति है। बिल्कुल सही बात है, ये ठीक है। ये तो नेगेटिव है तो ये, लेकिन ऑप्शन जो है ना पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिन्हित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देते हैं, बिल्कुल दोस्तों, ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से अपना जो कार्य है ना उसको कर सकें और खोज सकें। भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिस विद्यार्थी अभ्यास ड्रिल कर सकें। दोस्तों जो भाषा रहती है वह पठन सामग्री के रूप में ही प्रस्तुत की जाती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब बच्चा एक अपने परिवार में जन्म लेता है ना, तो उसके सामने पठन सामग्री के रूप में भाषा बिल्कुल भी प्रस्तुत नहीं की जाती, बस स्वयं ही क्या कर लेता है, बस सीखता जाता है अनुकरण कर करके। तो मतलब व्याकरण के पाठ का चरण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? यहाँ पर भी नहीं है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। देखिए यहाँ पर जो नहीं है ना, इसको अंडरलाइन किया गया है, क्यों? क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो बताइएगा यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। जो ध्वनिक है ना, वह भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। जबकि हम बात करें मुद्रित समृद्ध परिवेश, मतलब बच्चे को भाषा सीखने का परिवेश दें। ध्वनि विज्ञान वगैरह वो डिस्लेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड है, पढ़ने का विकार है, ठीक है ना। तो ये हैं, लेकिन ध्वनिक नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। देखिए नाउम चॉम्स्की, ठीक है ना, इन्होंने एक वाक्य दिया है जो कि कहते हैं बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता रहती है वह कैसी रहती है? जन्मजात रहती है। तो उन्होंने एक वाक्य दिया है, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। देखिए रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों ये किस तरह का वाक्य का उदाहरण है और अकॉर्डिंग टू किसके बताना है? चॉम्स्की के बताना है। तो व्याकरण की दृष्टि से सही है, पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है कि ये सही है। व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है, पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है, पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। व्याकरण मूलक है, पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा? देखिए रंग हरित विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से सही बनावट है, पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, परिणामतः, इसलिए, इससे, आगे और हालांकि किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों देखिए ये जो है ना, ये किसके उदाहरण है? ये योजक के उदाहरण है। किसके? योजक उपकरण के उदाहरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। तो दोस्तों सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पहचान कीजिए। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा। समूह एक के द्वारा समर्पित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है। बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है दोस्तों। भाषा के सही उदाहरण क्या है? पहचान यहीं से होती है, क्योंकि ये 3 आप पढ़ के देख लीजिए, आपको खुद ही लग रहा है कि ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो आपने दोस्तों जो है ना, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासवैक शब्द संबंधित है किस प्रकार से? कोई जांच परीक्षण, ठीक है ना। देखिए वासवैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण। तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। कौन सा? वासवैक शब्द, शायद यही इसी से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो पेपर है ना, हिंदी के 15 क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा टफ हैं। इसी प्रकार दोस्तों कोई ना कोई एग्जाम तो जो है ना वह टफ दे ही देते हैं। अब आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? तो दोस्तों देखिए पाठ्य पुस्तकों का संग्रह ये तो नहीं है, लेखों का विशाल संग्रह ये भी नहीं है, व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि पाठ्य सामग्रियों का बड़ा बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों के आधार पर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी एक की अवस्था में है तब, ठीक है ना,
ठीक है ना, 1+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 1 नहीं है, आई है, ठीक है ना, आई की अवस्था में तब है, ठीक है ना। तो भाई तो i+1 के किस स्तर के, मतलब किस इस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है, किस स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे गए हैं दोस्तों इस वाले पेपर में। तो इसका राइट आंसर है अबोधगम्य निवेश, ठीक है ना। कौन सा, अबोधगम्य निवेश, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पर्याप्त निवेश, ठीक है ना, ये नहीं है। बोधगम्य निवेश या फिर निवेश पर्याप्त, ये भी सही नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये रोमन गिनती दी हुई है, ठीक है ना, ये रोमन गिनती ही है, ये आई नहीं है दोस्तों, रोमन गिनती है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे देखेंगे, बाकी की दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास है उसमें हम करेक्ट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। बट ये वाला जो क्वेश्चन देखिए एक बार पढ़ते हैं। स्टीफन क्रेशन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आई की अवस्था में है, ठीक है ना, इसको मतलब एक सिंबल के तौर पर दर्शाया गया है, इस अवस्था में है तब है, ठीक है ना, i+1 इस तरह के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है। दोस्तों कि भाषा अर्जन मतलब है स्वाभाविक तौर पर, भाषा अर्जन जो है ना वह एक स्वाभाविक और अवचेतन प्रक्रिया, मतलब कि बच्चे को पता ही नहीं रहता है भाषा को और अर्जित करता रहता है। तो ये अवचेतन प्रक्रिया और स्वाभाविक प्रक्रिया है, आपको याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है। भारत में जो है ना वह अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में क्या सही है। तो ये दोस्तों है, ये भारत की संघ की कार्यालयी भाषा है। कौन सी भाषा है दोस्तों, ये भारत की, मतलब यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है। तो माध्यमिक स्तर पर, ठीक है ना, मतलब 6 to 8 की बात हो रही है यहाँ पर। माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है। जो बोधगम्य निवेश है वह क्या है। शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी क्या, ये हो सकता है। शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल भी नहीं दोस्त, थोड़े की बात ही नहीं हो रही है ना। विजय तेंदुलकर किसी नाटक का सार संक्षेप, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचा स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, तो ये हो सकता है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 1। क्योंकि दोस्तों ये जो है ना अकॉर्डिंग टू CTET की जो ऑफिशियल आंसर की ना उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर आंसर शीट बता रहे हैं। यदि दोस्तों आपको आंसर जो सीट है ना उसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप लिंक से नहीं हो सकते हैं कनेक्ट, तो आप टेलीग्राम पर जाकर ये जो लिखा है ना आपके सामने AKS करियर, इसको सर्च कीजिए, आपके सामने दोस्तों चैनल आ जाएगा और उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो CTET का ग्रुप है ना दोस्तों, वह भी हम मतलब उस पर जो है ना वह हम जो क्विज है ना वह लगाए जाते हैं। यदि आपको क्विज लगाना है तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।